हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो जो आपका आज का जो टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स के अंदर, वो आपका टॉपिक रिलेटेड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। ओके, तो हम यहाँ पे सीखेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो इसको सीखने से पहले मैं आपको कुछ इसमें जो बेसिक चीज़ें वो आपको समझा देता हूँ। जैसे नॉर्मली अगर मैं यहाँ मैट्रिक्स के एडिशन की यहाँ पे बात करूँ, जैसे मान लो आपकी दो मैट्रिक्स हैं 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिया उसके अंदर, और एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बी ले ली जिसमें 4 5 7 8, ये 4 एलिमेंट हैं, राइट। तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है और ये वाली भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो देखो, जब आप इनको ऐड करोगे, जब आप a प्लस बी निकालोगे, तो ये आपका क्या होगा। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाले हो, ये है कि जब आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये 2x2 है तो ये भी आपका 2x2 होना चाहिए, राइट। अगर ये 3x3 होता तो ये भी आपका क्या होता ऑर्डर, इसका 3x3 का ऑर्डर होता। अब अगर इसका ऑर्डर 2x3 का होता तो इसका ऑर्डर भी 2x3 का होता, राइट। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी कि नॉर्मली जब आप मैट्रिक्स का एडिशन करते हो तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी ऑर्डर सेम है तभी आप उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर पाओगे, राइट। तो अगर मैं ए और बी को ऐड करके लिखूँ तो A11 इस वाले के A11 से ऐड हो जाएगा, तो 1 + 4 यानी कि 5, ये आपका 5 और 2 7, 7 और 3 10 एंड 8 और 4 12। तो ये तो सिंपल सा था, तो सिंपल सा यहाँ पे एडिशन हो गया, राइट। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, अगर मैं A × B की बात करूँ, नॉर्मली A × B यानी आपका ए बी आएगा। तो ए बी में अगर आप कहोगे कि सर ये 1 को मैं इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 4, 2 × 5 यानी 10, और 3 × 7 21, और 4 × 8 32। अगर आप ऐसा करते हो और इसका ऑर्डर 2x2 आप लिखते हो तो ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता है, इसके कुछ अपने रूल होते हैं। तो आज हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इस मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, जैसे मान लो यहाँ पे दो मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, ये आपका 2x2 की मैट्रिक्स है, राइट। और मैं एक यहाँ पे सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर आपका कितना है, 2x3, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं एंड 3 आपके क्या है, कॉलम है। तो देखो, अब आप कह रहे हो कि सर ये दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या। मैं बिल्कुल इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो, अगर आप ए बी निकालना चाह रहे हो, A × B आप निकालना चाह रहे हो, तो देखो आप क्या लिखोगे, ए वाले का ऑर्डर कितना है 2 × 2 और बी वाले का ऑर्डर कितना है 2 × 3। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी होती है कि जो आप पहली वाली मैट्रिक्स जिसको आप ले रहे हो उसके बाद वाला एलिमेंट, यानी उसमें जो कॉलम वाला ऑर्डर है, यानी आपका दिखाता है क्या, कॉलम को, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, और जो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसके पहले वाले नंबर को चेक करना। तो अगर ये दो नंबर सेम हुए तो आप याद रखो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे नंबर 3 होता और यहाँ 2 होता तो ये नंबर डिफरेंट हो जाते, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। या फिर यहाँ पे आपका 3 होता और यहाँ पे 2 होता, तब भी नंबर डिफरेंट है, तो यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखना, जो पहली मैट्रिक्स है उसके बाद वाला नंबर और जो आपकी सेकंड मैट्रिक्स है उसके पहले वाला नंबर, वो दोनों आपके सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब बाकी जो बचे एलिमेंट, यानी पहली वाली मैट्रिक्स का स्टार्टिंग वाला और सेकंड वाली मैट्रिक्स का लास्ट वाला, जो बच गए हैं, यानी यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो 2/3 आपका क्या होगा, जो आप ए बी आप मल्टीप्लाई करोगे, जो नई मैट्रिक्स बनेगी, ये 2/3 उस नई मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं 2/2 की मैट्रिक्स लेता हूँ तो 2/2 की मैट्रिक्स को आप 2/2 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यू ऑल नो वेरी वेल कैसे करना है, वो तो मैंने अभी प्रोसेस बताया नहीं है, वो आपको लगता है कि हाँ वही पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं ली है, राइट। मैंने इसको 2/2 लिया और मैंने इसको 2/3 लिया, राइट। अब देखो, अब मैं ये चेक करूँ कि जैसे A × मैंने B निकाला,
तो क्या बी इंटू ए मेरा सेम आएगा? ज़रूरी नहीं है कि वो सेम आए, मे बी और मे नॉट। और सेम आने के चांसेस भी होते हैं किसमें? तो वो आपके होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब एक मैट्रिक्स आपकी 2/2, दूसरी की भी आपकी 2/2 होती, तो शायद सेम आ भी सकते थे, बट इसमें सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? चलो पहले चेक तो कर लें कि आपका a इंटू बी पॉसिबल है, तो b इंटू ए भी पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर मैं b इंटू ए कर रहा हूँ तो b वाली मैट्रिक्स पहले ले रहा हूँ, तो b वाली का ऑर्डर कितना है? 2/3, और जो a वाली है, a वाली मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है? 2/2। तो देखो पहली मैट्रिक्स का लास्ट वाला और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका स्टार्टिंग वाला नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो यानी कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है यानी b इंटू ए इज़ नॉट पॉसिबल, b इंटू ए आपका पॉसिबल ही नहीं है, राइट? क्योंकि देखो ये नंबर सेम नहीं है, अगर सेम होते तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता। तो अभी तक तो मैं बात कर ली कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, या किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, वो कुछ स्टार्टिंग की प्रोसेस कैसे हमें चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है, वो हमने देख लिया। अब एक्चुअली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो ये जो बी वाली मैट्रिक्स थी आपकी, मैंने नंबर मिट चुके हैं, चलो नंबर दिख भी रहे हैं मेरे को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2/2 है और ये आपका 2/3 है। तो आप जब a इंटू बी निकाल रहे हो तो देखो, तो क्लियर है इसका ऑर्डर जो बनने वाला है कितना बनने वाला है? पहली मैट्रिक्स का स्टार्टिंग वाला और सेकंड मैट्रिक्स का लास्ट वाला, यानी 2/3 का ये ऑर्डर इसका बनने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 रो आएंगी और 3 कॉलम आएंगे, राइट? अब आएंगे कैसे? देखो आप a इंटू बी निकाल रहे हो तो ये वाला आपका ऐसे चलेगा और ये ऐसे टर्म आपके इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो कैसे हो रहे हैं, आप इस वाले 1 को इस सेकंड मैट्रिक्स के 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन नहीं भूलना है, फिर इस 2 को आप इस सेकंड मैट्रिक्स के जो 4 वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 इंटू 4, राइट? क्लियर? 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 4, ये चीज़ ऐसे और ये चीज़ ऐसे, राइट? अब आपको लिखना है सेकंड वाला, ये आप जब जोड़ दोगे तो आपका इस नई मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट निकल के आएगा, यानी नई मैट्रिक्स का ये A11 वाला एलिमेंट होगा। अब मैं दूसरे टर्म की बात करूं A12 की, तो ये आपका ऐसे ही चलेगा और अब आपका ये लाइन यहाँ से हट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 इंटू 2, फिर प्लस का साइन, फिर आपका 2 इंटू 5, राइट? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, ओके। अब थर्ड वाला ये लाइन ऐसी रहेगी, अब यहाँ से लाइन शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगी, तो 1 इंटू 3, फिर प्लस 2 इंटू 6 यानी कि 12, राइट? आगे बात कर लेते हैं। अब याद से लाइन हटा दो, आपने पहली रो का खेल खेल लिया, अब सेकंड रो की बारी है और प्रोसेस वही चल रहा है। 3 4 पहले 1 4 से होगा, फिर 2 5 से, फिर 3 6 से। तो आई थिंक आप वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करेंगे और फाइनल में जो आपकी मैट्रिक्स आ रही है आप उसको चेक कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 1, यानी कि 3 इंटू 1 ये आ गया, और ये आपका आ गया 4 इंटू 4, और आपके बाद उसके बाद आपका आ गया लाइन हट के यहाँ पे, तो 3 इंटू 2, और उसके बाद आपका 4 इंटू 5, फिर देन ये लाइन शिफ्ट हो गई, फिर 3 इंटू 3, उसके बाद 4 इंटू 6 प्लस करके। तो फाइनली आपकी मैट्रिक्स बनी कितनी? तो देखो 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 और 1 9, 2 प्लस 10 12, राइट? फिर 3 प्लस 12 यानी 15, उसके बाद 3 प्लस 16 19, 6 प्लस 20 26, 9 प्लस 24, तो 9 और 24 कितना हो गया? 33। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/3, राइट? तो यानी आपको जो A इंटू बी मैट्रिक्स यहाँ पे मिल चुकी है, राइट? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है, राइट? अभी मैंने आपको बोला था कि जैसे मान लो अगर मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स, और यहाँ भी मैंने मान लो 2/2 की मैट्रिक्स ली होती, और मैं मल्टीप्लाई करता, ये मैट्रिक्स A होती और ये मैट्रिक्स B होती, तो A इंटू बी आप निकालते
तो ये आपका 2/2 का ऑर्डर बनता है। आप चेक कर लेते हैं जो मैंने आपको टेक्निक बताई है चेक करने की, फिर आप B इंटू ए निकालते, वो भी आपका 2/2 का बनता। अब ज़रूरी नहीं है कि AB और BA सेम हो, राइट, ज़रूरी नहीं है, मोस्टली केसेस में नहीं होता है, बट जिन केसेस में सेम होता है AB इज इक्वल्स टू BA, तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, यानी A को B से करो या B को A से करो, बात एक ही है। तो उस केस को उस केस में हम बोलते हैं A और B, जो AB मैट्रिक्स है वो क्या है, कम्यूट मैट्रिक्स है। कम्यूट क्यों है, क्योंकि A इंटू बी जो आप निकाल रहे हो और B इंटू ए आप निकाल रहे हो, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोले कम्यूट मैट्रिक्स, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। तो आई थिंक आपको आज के लेक्चर में समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है। वो नॉर्मली एडिशन की तरह, आप जैसे नॉर्मली एडिशन करते हो या नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हो मैट्रिक्स के अंदर, तो नॉर्मली उस तरीके से नहीं होते हैं। इसमें एक प्रोसीजर फॉलो होता है कि हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर कितना बन रहा है, तो सारी चीज़ें दिमाग में रख के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हम डायरेक्टली टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, राइट। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, और ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो आपके अलग से रहते हैं तो वो भी आप लिख के भेज सकते हैं, ताकि हम उन डाउट्स के ऊपर भी वीडियो बना सकें जो आप बहुत ही टाइम से अपने पास डाउट को इकट्ठा किए हो, तो आप उसको डाउट फ्री कर लो, अपने आप को डाउट फ्री कर लो, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय।